इसमें हमारे पास रूल में क्या होता है, ये हम जो हमारे पास एग्जामिनेशन में एमसीक्यू करने हैं, इतना टाइम तो होता नहीं कि सवाल को डिवाइड करके देखें, तो हमारे पास कुछ रूल बना दिए जो इजीली हम समझ सकते हैं कि डिवाइड होगा नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 2। अब भाई मेरे पर टाइम है नहीं पेपर में, फटाफट पेपर करना है और पेपर छूट गया तो इतना बड़ा सवाल दे दिया, बोला कि भाई 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। अब कैसे पता लगाऊं? 1 मिनट एक एमसीक्यू करने को मिलते हैं, तो इसमें एक रूल बता दिया कि आपको ये कंडीशन याद रखनी है, कितना भी बड़ा नंबर हो, क्या ही नंबर हो, कुछ भी हो, बस आप ध्यान रखो लास्ट में आपके 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। अगर है तो है, नहीं तो डिविजिबल है, नहीं तो अदरवाइज नहीं है। है भाई लास्ट में है, डिविजिबल क्यों नहीं है? है ये वाला? नहीं सर 1 है लास्ट में, नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि लास्ट में ये नंबर है तो डिविजिबल है। तो आपके पास क्या होगा, n numbers is divisible by 2 when its unit digit is either even और 0। even नंबर हो या तो भाई या 0 हो, तो आपके क्या हो जाएंगे, डिविजिबिलिटी बाय 2। तो कहने का मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में याद रख लो, जो भी नंबर डिविजिबल होंगे 2 से, लास्ट में आपके 0, 2, 4, 6, 8 है तो हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। चलो सर एक रूल तो आपने अच्छी तरह समझा दी। सेकंड पे आ जाते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर ये हमें रूल याद रहेंगे ना तो पेपर में हमारा बहुत टाइम बचेगा, नहीं तो ये पेपर में हम डिविजिबल ही करते रहते हैं जिन्हें रूल ना पता हो। चलो सर ये तो बताओ कम से कम डिविजिबिलिटी बाय 3। तो ऐसे नंबर्स 3 से कौन होंगे जिनका प्लस, इन्हें प्लस करके देखो, अगर ये इसके टेबल में आता है तो हो जाएगा डिविजिबल, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलो करके देखते हैं भाई। 2 नंबर्स ले लिए, 3 + 6 + 2 + 4। सर 3 और 6 9 हो गया, 9 और 2 को प्लस कराना 11 हो गया, 11 और 4 15। सर 3 के टेबल में 15 तो आता है, तो ये डिविजिबल है। बस आपको कुछ नहीं करना, जो डिजिट दे रखे हैं उनको प्लस करके देख लो, अगर वो टेबल में आता है तो आपका डिविजिबल है। 4 और 2 6, 6 और 6 12। हाँ सर डिविजिबल है। अच्छा ये बताओ भाई डिविजिबल है नहीं है? 3 और 1 और 1। सर ये तो 5 आ रहा है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या, अगर आप सम करोगे किसी भी चीज का, जो डिजिट्स हैं आपके, तो आपके टेबल में आ रहे हैं तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं है। तो ये डिविजिबिलिटी बाय 3 है। 3 के बाद डिविजिबिलिटी बाय 4 पढ़ते हैं। 4 में क्या होगा भाई, हमारे पास ऐसे नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के भाई 2 डिजिट नंबर, चलो देख लेते हैं। देख लिया सर, लास्ट के 2 डिजिट, ये 4 के टेबल में आता है? हाँ सर आता है, तो हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट नंबर देखने हैं, वो उसके टेबल में आने चाहिए, 4 के टेबल में। ये आता है सर। ये लास्ट में 2 0 होने चाहिए। सर 2 कंडीशन बताइए, मैंने क्या बताई? या तो 2 डिजिट टेबल में आने चाहिए, ये लास्ट में आपके पास 2 zeros होने चाहिए। दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी ये है हमारे पास, तो वो डिविजिबल होगा। 99 ना सर 0 है, 2 लास्ट में ना टेबल में आ रहा, तो ये समझ गए बात, ये नहीं हो पाएगा। तो डिविजिबल बाय 4 सिंपल है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, अगर टेबल में आ रहे हैं या लास्ट में 2 0 भी हैं तो वो डिविजिबल बाय 4 होंगे। डिविजिबल बाय 5 में क्या है? सर कोई भी नंबर दे दिया हमें, चलो दे दिया कोई बात नहीं। अब कैसे करेंगे बताते हैं कैसे करना है। देखो हमारे पास या तो लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। क्या हो? लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। सर लास्ट डिजिट तो 0 है, ठीक है भाई। 5 है, ठीक है ना, 0 है ना 5 है, नहीं हो पाएगा। लास्ट डिजिट देखनी है, आगे से कुछ मतलब नहीं है आपको। लास्ट डिजिट, लास्ट का नंबर देखो, 0 या 5 है तो डिविजिबल बाय 5 है। पेपर में बहुत मदद मिलती है इन चीजों से। अब पेपर में आ गया कि भाई बताओ कितने पे डिवाइड हो पाएगा डिविजिबल, तो आप तो चलाते ही रहोगे, याद रहेगा, ये तो तुरंत एमसीक्यू टेल लगा दोगे, यस हो पाएगा। तो ये याद रखना है आपको। डिविजिबल बाय 6। सर डिविजिबल बाय 6 क्या होगा? ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से भी। दोज नंबर विच इज डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 एंड 3 दोनों से हो जाए। जैसे 18, सर 2 के टेबल में भी आ रहा है ये तो, और 3 के में भी आ रहा है, तो क्या है? ये 6 से भी डिविजिबल है। सर 72, 2 से भी हो जाएगा, 3 से कैसे करेंगे? प्लस करके देख लो, 7 और 2 9 भी आता है भाई, तो ये डिविजिबल है। तो ऐसे आप कुछ भी दे सकते हो कर करके। सर ये वाला नंबर बताना, चलो देखते हैं। 2 और 7 9, 9 और 7 आपके पास कितना हो गया? 16 16 21।
ये तो 3 से तो हो पा रहा है भाई, मगर 2 से नहीं हो पा रहा। तो ये ध्यान रखना, अगर एक भी टेबल से नहीं हो पा रहा तो ये आपका क्रॉस ही होगा। ऐस का विकार क्या होता है कि 2 से तो हो जा रहा है, 3 से नहीं हो पा रहा, या 3 से हो जा रहा है, 2 से नहीं हो पा रहा, तो इस कंडीशन में आपका डिविजिबल नहीं होगा। दोनों कंडीशन में 6 से डिवाइड होना चाहिए आपका। मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 के टेबल में भी आना चाहिए और 3 के टेबल में आना चाहिए। तो ये डिविजिबिलिटी के रूल है 6 के तक। अब 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 तक होते हैं बेसिकली। 6 टेबल की ओर सीखेंगे हम। अभी हमने डिविजिबिलिटी बाय 6 करी थी, अब 7 करेंगे। 7 में क्या डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस डिजिट एट 1। माइनस कर दो भाई, जो 1 प्लेस की डिजिट है उसे डबल करके बाकी नंबर्स में से। कैसे माइनस करते हैं सर, थोड़ा एग्जांपल तो बता दो। बताते हैं, चलो एग्जांपल। 6, 5, 8, लास्ट का नंबर क्या है 18, 8। इसको डबल कर दो, तो कर देते हैं, चलो डबल। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 आ गया। तो क्या करना है, रिमेनिंग नंबर में से जो आपका मल्टीप्लिकेशन डबल करने पे आया वो क्या आ गया 16। इसको माइनस करके देखो, ये से माइनस करेंगे तो 49। क्या भाई 7 के टेबल में 49 आता है? आता है भाई, तो ये डिविजिबल है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। 6, 5 और 7 करके देखते हैं। चलो सर करके देखते हैं, इसका डबल कर देते हैं। 65 और 7 2 क्या होता है 14। इसको माइनस करके देखा हमने 1, और ये सर 51 आता है? नहीं आता, तो नहीं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो 1 प्लेस पे लास्ट का नंबर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और बाकी नंबर है जो बचा हुआ उसमें से माइनस करके देख लो आप। अगर वो उसके टेबल में आ रहा है तो 7 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय 8 में आपके पास क्या होगा, कोई भी नंबर है जो आपका, उसके लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। कितने देखने हैं? 3। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, मगर आप फिर भी सबको करने से बढ़िया हमारे 3 डिजिट फायदेमंद रहते हैं। 8 64 और 8 1 8। तो ये डिविजिबल है 81 पे, तो यस ये डिविजिबल होगा। एक और कंडीशन है, अगर लास्ट में 3 जीरो है ना लगातार, तो ये बिना ये भी डिविजिबल होगा। एक कंडीशन सर, जीरो से तो कुछ याद आ रहा है मुझे। क्या याद आ रहा है कि हमने 2 जीरो बताए थे, वो 4 में बताए थे हमने कि अगर आपके 2 जीरो लगातार हैं तो वो डिविजिबल होगा। ये उसका डबल 8 है, तो 8 में क्या होंगे 3 जीरो आपको देखने हैं। चलो ठीक है सर, तो ये डिवाइड करके आपको देखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अब 600 है, इसको डिवाइड करके देखो आप, 3 डिजिट है तो आप करोगे तो सिंपल है वैसे तो आपको। 8 7 जा 56 और 4 8 5 जा 40। तो लास्ट के 3 डिजिट अगर हो पा रहे हैं तो यस। कितना भी बड़ा सम हो, 4 2 8 9 6 7, इसमें 3 डिजिट करके देख लोगे, पूरा सवाल करने नहीं पड़ेगा आपको। डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 बताते हैं। चलो अब ये सर थोड़ा सा बड़ा सवाल दे देते हैं इसमें। चलो ये दे दिया हमें, कह दिया बताओ डिविजिबल बाय 9। कुछ नहीं करना, जैसे 3 में करा था, सम करके देख लो, जोड़ के देख लो फटाफट। चलो सर जोड़ देते हैं। 3 और 9 12, 12 और 5 17, 17 20 27। भाई 9 के टेबल 27 आता है? हाँ सर आता है, तो डिविजिबल है। तो सिंपल आपको करके देखना है, बस सम करके देख लो, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो रहा। अब सर इन्हें प्लस करके देखो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपके, ये तो अंडरस्टैंडिंग नहीं लिख रहा हूँ, आप सीधा भी जोड़ सकते हो। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 9 कितना हो गया 21 और 22। 22 तो नहीं आता सर, तो रॉन्ग कर दो भाई, नहीं आता तो। समझ गए बात? तो हमारे पास ये अब लास्ट 3 रूल्स रह रहे हैं 10, 11, 12 का। अब डिविजिबिलिटी बाय 10 पढ़ते हैं भाई। 10 में क्या होगा सर कि लास्ट के यूनिट प्लेस है, जो लास्ट के डिजिट है वो आपके 0 होने चाहिए, बस ये ध्यान रखो। जो लास्ट के डिजिट है वो 0 होने चाहिए। सर इसमें तो 0 है ही नहीं, तो नहीं है तो भाई नहीं हो पाएगा। 0 है तो लास्ट डिजिट हो पाएगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। आपके पास 6 जीरो आ जाए लगातार, बस आपको कुछ नहीं देखना, लास्ट का डिजिट देखो। 0 है तो यस हमारे पास है। तो कहने का मतलब क्या है, आपके 0 आ रहा है तो लास्ट में वो डिविजिबल होगा। ये कंडीशन एक याद रखनी कि 0 आना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 11 में थोड़ा सा फॉर्मूला याद करने के लिए है, सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस। भाई क्या लिख रहा हूं, जो सम डिजिट का ओड प्लेस का उसे माइनस कर दो सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। सर ये क्या फॉर्मूला लिख रहे हो, अभी समझ आ जाएगा कैसे। 9 8 5 1 8 3 4 3 ये नंबर है। अब इसमें कह रहा है कि ओड डिजिट मैंने बताई थी, जो 1 3 5 होगा। तो देखो 1 नंबर पे ही है, 3 पे ही है, 5 पे ही है, 7 पे ही है। तो ओड डिजिट का सम लिख लो। तो भाई 9
प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4, ये हो गया आपका सम। इसमें से क्या माइनस करना है, सम ऑफ डिजिट एट इवन। इवन पे 2 4 6 8, ये क्या है, सेकंड प्लेस इसलिए 2 बोल रहा हूं मैं, फोर्थ प्लेस इसलिए 4। तो आपके जो इवन प्लेस पे हों वो क्या होंगे, 8 1 आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सर इन्हें सम करेंगे, 9 और 5 14, और आपका ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे आपके पास 9 और 6 15 हो जाएगा। सर ये तो 11 आ रहा है, 11 12 में आता है, तो यस ये डिविजिबल है। तो ये कंडीशन आप समझ गए कि जो ओड प्लेस है उनको प्लस कर लो और जो इवन प्लेस है उनको प्लस कर लो। फिर भी बेटा आपका बहुत कम टाइम में हो सकता है, क्योंकि देखो इतने बड़े सवाल को 11 से करोगे, इससे बढ़िया ये आपका पेज भी बचेगा और रफ वर्क भी ज़्यादा नहीं होगा और गलती होने की संभावना भी बहुत कम होती है इसमें। देखो सिंपल एडिशन है, उसमें आप डिवाइड करोगे, माइनस करोगे और टेबल लिखोगे, तो आपके पास ये कंडीशन बेस्ट रहेगी आपके लिए। डिविजिबिलिटी बाय 12, अब लास्ट बचा है डिविजिबिलिटी बाय 12। इसमें ध्यान रखना है जो भी आपका नंबर है वो 3 और 4 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 3 और 4 से, 3 और 4 से सर कैसे, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 96112। अब सर ये तो बड़ा हो जाएगा, 3 से भी करूँ 4 से भी। 3 और 4 से सिंपली तो बताया था क्या करना है, इन सबको प्लस करके देखो 3 से हो रहा है नहीं हो रहा, फटाफट 9 और 6 15 और 16 18 है भाई। हाँ 3 से तो हो पा रहा है सर, 2 से 4 से हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट नंबर देके 12 आता है तो हो जाएगा सर। तो यस, तो सिंपल हमें शॉर्टकट मेथड, हमें 3 और 4 दोनों का आता है। 3 में क्या करते हो, सबका सम कर लेते हो। 4 में लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हो या वो लास्ट के 2 डिजिट उसके टेबल में आने चाहिए। तो डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स हो गए। ये रूल्स आपके हमेशा लाइफ टाइम काम आएंगे, ये बहुत बढ़िया रूल्स होते हैं। अगर आपको मैथ में कुछ अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपकी प्रोग्रेस करनी है तो ये